नमस्कार दोस्तों, राकेश किचन में आप सभी का स्वागत है। भारतीय खाने में रोटी की बहुत बड़ी अहमियत है। इसके बिना सारे खाने अधूरे लगते हैं। तो आज हम बनाएंगे भारत की सबसे लोकप्रिय रोटी नान, जो सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। बहुत लोग सोचते हैं कि नान बिना तंदूर के बन ही नहीं सकता। होटल वाले बहुत सारे टेक्निक लगाते हैं नान बनाने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको बड़ी आसानी से घर पर ही होटल की तरह नान बनाने की रेसिपी बताएंगे, वो भी बिना तंदूर के। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं सॉफ्ट फल्फी नान। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, 200 ग्राम फ्रेश दही लिया है। दही के साथ ही मैंने 25 ग्राम सूजी लिया है, 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच शुगर लिया है। साथ ही मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी लिया है, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और नमक स्वाद अनुसार, और आखिर में 100 ml दूध। तो इस तरह होटल की तरह तंदूरी नान बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट तैयार हैं। तो सबसे पहले हम दही में सूजी को मिक्स करेंगे। जहां दही हमारे नान को सॉफ्ट बनाएगा, वहीं सूजी हमारे नान को एक क्रिस्पी टेक्सचर देगा। अब एक बड़े बर्तन में हम सारे मैदा को अच्छी तरह से छान लेंगे। नान बनाने के लिए मैदे को छानना बहुत जरूरी है। छानने से मैदे में एयर की कंटेंट्स बढ़ जाती है और हमारा नान काफी सॉफ्ट बनता है। अब हम मैदे में डालेंगे 3 पिंच बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ये दोनों आइटम हमारे नान को पल्पी बनाने के लिए है। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार और साथ में इसमें जाएगा 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से हमारे नान में एक बढ़िया सा चमक और शाइनिंग आएगा। अब हम सारी चीजों को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही और सूजी का मिक्सचर। दही और सूजी को आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सूजी को पहले दही में सोक किया है। इससे हमारे नान में एक बढ़िया क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। अब हम मैदे का डो बनाने के लिए पानी की जगह दूध का यूज करेंगे। दूध अगर हल्का सा गर्म हो तो बहुत ही बढ़िया। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैदे को अच्छी तरह से गूंदेंगे। ध्यान रहे, नान का जो डो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। रोटी बनाने के लिए जो आटा आप गूंदते हैं, नान का जो आटा है वो उससे काफी सॉफ्ट होता है। तो इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैदे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो मैदे को तो हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसमें हल्का सा ऊपर से ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे। मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना स्पंजी डो हमारा तैयार हुआ है। अब हम एक मलमल के कपड़े को हल्का सा भिगोकर इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद किसी गर्म स्थान पर इसे कम से कम 2 घंटा के लिए रेस्ट होने देंगे। तो इस तरह से 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। एक बार दोबारा से अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब हम इस आटे से छोटे छोटे लोई बना लेंगे। बढ़िया लोई बनाने के लिए हम इसे अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे। ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो सिर्फ हमारे नान को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए हैं। तो इसी तरह से हम मैदे के डो से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स हमारे तैयार हैं। अब बॉल्स को हम सूखे आटे में लपेटकर हमें इसे ओवल शेप में बेलना है। बेलने के लिए हमें थोड़ी प्रेशर से इसे बेलना होगा। एक तो ये मैदे का है, ऊपर से ये थोड़ा स्पंजी भी है, तो इस कारण हमें थोड़ा प्रेस लगा के बेलना है। बेलने के बाद हम इसके एक सरफेस को अच्छी तरह से पानी से ग्रीसिंग कर देंगे। अब इसे आराम से उठाकर पानी वाले सरफेस की तरफ से इसे कढ़ाई पर इस तरह से रख देंगे। रोटी बनाने से पहले हमने एक कढ़ाई को उल्टा करके गैस के ऊपर रख दिया था, जिससे कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और जब गर्म हो गया तब हमने इसमें रोटी डाला है। तो जब तक ये कुक हो रहा है हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं। कढ़ाई के गर्म होने के बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे। जब रोटी के ऊपर छोटे छोटे बबल्स आने लगे तब हम कढ़ाई को पलटकर गैस के फ्लेम के ऊपर ले आएंगे इस तरह से, और रोटी के सरफेस को गैस की फ्लेम से 2 से 3 इंच ऊपर रखेंगे और इस तरह घुमाते हुए रोटी को चारों की तरफ अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये हमारे रोटी में एक बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब पलटे की सहायता से हम इसे रोटी को कढ़ाई से इस तरह से अलग कर लेंगे। आप देखिए दोनों साइड कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका है ये हमारा नान। अब इस गर्मा गर्म नान में हम बढ़िया सा बटर लगाते हैं। गर्मा गर्म नान में बढ़िया सा बटर, वाओ!
अब इसके सॉफ्टनेस को भी चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ है और कितना सॉफ्ट है। इसी तरह हम सारे बॉल्स को ओवल शेप में बेल लेंगे और एक तरफ पानी से उसे ग्रीसिंग करेंगे और पानी वाले सरफेस के साइड से ही हम उसे कढ़ाई पे रखेंगे। और जब नान के दूसरी तरफ इस तरह से फूलने लगे उसके बाद हम कढ़ाई को पलट के इसे गैस के फ्लेम पे इस तरह से धीरे धीरे सेकेंगे। नान को इस तरह सेकते वक्त हाथों का खास ध्यान रखें। कढ़ाई बहुत गर्म होती है, इसलिए कढ़ाई को ठीक से पकड़ें, वरना ये हाथ आपकी जल सकती है। नान बनाने के लिए आप कढ़ाई की जगह तवा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कढ़ाई या तवा सिर्फ लोहे या अल्युमिनियम का होना चाहिए। दूसरे किसी भी मेटल का बना हुआ तवा यूज करेंगे तो उसमें रोटी चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे नान तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, दोनों हाथों से दबाने के बाद भी ये बिल्कुल टूट नहीं रहा है। अब इस नान को मैं आपको तोड़कर दिखाता हूँ। ये अंदर से कितना फ्लफी है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंदर से ये सॉफ्ट और फ्लफी है। तो इस तरह से होटल से भी बढ़िया नान बनकर बिल्कुल तैयार है, वो भी बिना तंदूर के। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो एक बार इसे घर पर जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना कौन सिखाएगा आपको इतनी बढ़िया खाना बनाना, बताइए।